एक्सरसाइज जो हम लोगों की है ये मिसलेनियस स्टार्ट हो चुकी है, आखिरी एक्सरसाइज है। चैप्टर हम लोगों का जो चल रहा था 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें लास्ट एक्सरसाइज जो हम लोग आ चुके हैं, मिसलेनियस है जो कि ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देख लो कैसे करने हैं। इसमें क्वेश्चन करने के लिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मैनी वर्ड विद आर विदाउट मीनिंग ईच, ठीक, मीनिंग ईच, 2 वॉवेल्स रखे हो और 3 कॉन्सोनेंट रखे हो, बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड लेटर डॉटर। डॉटर में देखो पहले तो डॉटर लिखो, डी ए यू जी एच टी ई आर। अब ये डॉटर लिख दिया हमने, देखो कितने शब्द हैं, 3 3 6, एक कम हो रहा कोई, डी ए यू जी एच टी ई आर, ठीक है 8 हैं। अब देख लो इसमें वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स अलग लिख लो इससे, वॉवेल्स इसमें वॉवेल्स जो हैं वो हैं, एक तो ए हो जाएगा, एक यू हो जाएगा और एक ई हो जाएगा। हमारे पास 3 वॉवेल्स आ गए। कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट जो हैं उनको लिख लो अलग। कॉन्सोनेंट आपके पास हैं कितने, कॉन्सोनेंट हमारे पास हैं, डी है, जी है, एच है और आर है, डी है, टी एच है और टी भी है और आर है लास्ट में। यानी हमारे पास कॉन्सोनेंट आ गए 5। इनको ऐड करोगे तो 5 वर्ड आ रहे हैं और इनको ऐड करोगे तो मेरे पास 3 वर्ड आ रहे हैं। अब बात ये हुई कि अब हमको क्या करना है कि इससे बनाना है, आपको वर्ड बनाने हैं, ठीक, 5 डिजिट के बनाने। क्यों 5 डिजिट के, क्योंकि बोला है कि जिसमें 2 वॉवेल्स हों और 3 कॉन्सोनेंट हों, ऐसे वर्ड बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, 5 डिजिट के वर्ड जो बनाने हैं उनमें से उनका सिलेक्शन करना है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन और परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करें, उनका जब तक सिलेक्शन नहीं होगा जब तक हम अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सिलेक्शन करने के लिए क्या है, हमको 3 वॉवेल्स हैं, 3 वॉवेल्स में 2 वॉवेल्स चाहिए और 5 कॉन्सोनेंट हैं। 5 कॉन्सोनेंट में हमको जो है 3 कॉन्सोनेंट चाहिए, क्योंकि हमको 5 वर्ड का एक 5 वर्ड का हमको शब्द बनाना है, उसकी मीनिंग हो ना हो कोई मतलब नहीं है। पहले तो सिलेक्शन किया जो हमारे पास मटेरियल था, मतलब हमारे पास 3 क्या थे वॉवेल्स, उससे 2 हमको वॉवेल्स लेना है क्योंकि उसने बोला 2 वॉवेल्स लेना है, और 5 कॉन्सोनेंट थे तो उससे हमको 3 कॉन्सोनेंट लेना है। अब इसका सिलेक्शन करेंगे तो लिख देंगे कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई, इसमें क्या होगा n-2, जो फार्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n-r फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r, ये वाला फार्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे। ये जब लगा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, 3-2, n की जगह 3 है और r की जगह 2 है, 3-2 करेंगे तो 3-2 फैक्टोरियल लगाएगा और जो सिलेक्शन में है उसके भी फैक्टोरियल 2 आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल, इसको ओपन कर देंगे ये वाले पार्ट को, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड करेंगे नीचे जाके, 5-3 फैक्टोरियल लग जाएगा और फैक्टोरियल 3, ये इतना हमने लिख दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, जब सॉल्व करना है तो ये फैक्टोरियल 3 ऊपर रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1, ब्रेक कर दिया हमने, फैक्टोरियल को हटा दिया, और नीचे जो आएगा 3-2 1 बचेगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3 सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
डिवाइड कर देंगे किससे, यहाँ 5 माइनस 2 आएगा तो फैक्टोरियल 2 बचेगा, उसको 2 इंटू वन, फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू वन लिख देंगे, इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये सब लिख दिया। अब यहाँ से देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। अब इसको हम थोड़ा साफ लिख दें, यहाँ भी 4 जो कट रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा और 4 आएगा और मल्टीप्लाई आएगा। यहाँ से 2 से काटोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यानी ये 30 निकल आएगा। 30 वेज ऐसे हैं जिससे हम 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट को ले सकते हैं। ठीक, और इसमें 5 डिजिट यूज होंगी। अब जो 5 डिजिट मेरे पास निकल के आई हैं, ये तो हमारा सिलेक्शन हो गया किसका, जो कितने वर्ड बन जो अरेंज करेंगे, मतलब इतने तरीके हैं, इतने तरीके से हम वर्ड बना सकते हैं। अब इन 5 वर्ड को अरेंज करने के लिए जो फार्मूला होता है मेरे पास परमुटेशन का, क्योंकि 5 डिजिट के वर्ड बना रहे हैं तो हमारे पास अब फार्मूला लगाएंगे, एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल के साथ और फैक्टोरियल आर। ठीक है, ये आर है। एक मिनट जरा इसको रफ कर दें सही से दिखने का। तो ये हो जाएगा मेरा फैक्टोरियल आर, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा है और ये फैक्टोरियल आर, ये हो जाएगा। क्योंकि ये तो सिलेक्शन हमने किया कि 2 वॉवेल्स में 3 वॉवेल्स में 2 वॉवेल्स लेने हैं और 5 कॉन्सोनेंट। अब हमको अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट करने के लिए 11 फार्मूला लगाओगे। कितने वर्ड हैं आपके पास, 5। कितने सेलेक्ट करने हैं, 5 को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि 5 को ही करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई क्या होता है, एन यानी पी माइनस 5, आर माइनस आर भी 5 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास फैक्टोरियल 5। जीरो आएगा, जीरो का 1 हो जाता है तो कोई मतलब नहीं, यानी ये फैक्टोरियल 5 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, एक तरीका ये है। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे, ये तो अरेंजमेंट हो गया वर्ड का, लेकिन जो सिलेक्शन हुआ था 30, यानी एक ये 30 तरीके से सिलेक्शन कर दिए हमने नंबर को। जो हमने क्या किया था, नंबर ऑफ जो चॉइस किया था 2 वॉवेल्स और 5 कॉन्सोनेंट में से, तो वो हमारे 30 आए थे। ये वर्ड अरेंज हो रहे हैं 100 फैक्टोरियल 5 यानी 120। अब टोटल जो वर्ड बनेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, टोटल वर्ड जो बनेंगे मेरे 30 इंटू 50 यानी 5, ये 5 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। जब ओपन करोगे तो देख लेना, ये आ जाएगा 3600 वर्ड बनेंगे मेरे, 3600। ठीक, मतलब समझे, पहले तो हमने सिलेक्शन किया, फिर उनको अरेंजमेंट किया, फिर टोटल वर्ड जो बन रहा है हमारे सिलेक्शन में 30 आए थे, तो उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे ये आ गए वर्ड। ठीक, तो यहाँ जब 5 अरेंजमेंट वाला बात आती है तो हम तो ये टेबल बना के अपना जो काम चलाते थे अरेंजमेंट करने के लिए, ये टेबल का भी यूज कर सकते थे। 5 बना लेंगे वर्ड, लेकिन उससे पहले हमें सिलेक्शन करना होगा 30, फिर ये टेबल से जो वर्ड बन के आएंगे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड। वर्ड जो आपको दिया जा रहा है, इक्वेशन दिया जा रहा है, एट अ टाइम सो डैट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। अब ये कह रहा है कि इसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट जो है एक साथ आ जाए, टुगेदर मतलब एक साथ आ जाए। ऑल लेटर ऑफ वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो डैट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, मतलब ये एक साथ आए, आगे पीछे ना हो।
कॉन्सोनेंट का ग्रुप एक साथ आता है, वॉवेल्स का ग्रुप एक साथ आता है। ठीक है, तो इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। और इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन अरेंज कैन फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर वर्ड इक्वेशन सो दैट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट टुगेदर। ठीक, ये बताना है आपको कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। देखो, पहले बार जो इक्वेशन आपको दिया गया उस शब्द को लिख लो, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। इक्वेशन शब्द हमने लिखा। अब इक्वेशन में से वॉवेल्स हटाओ, कितने हैं, वॉवेल्स हटाते हैं, कितने हैं, वॉवेल्स मेरा ई होता है, इसको लिख लिया, यू भी होता है, इसको लिख लिया, ए होता है, इसको भी लिख लिया, आई होता है, ये भी लिख लिया, ओ होता है, ये भी, यानी जो 5 वॉवेल्स होते हैं वो सारे इसमें आ चुके हैं इक्वेशन में। अब कॉन्सोनेंट देख लो कितने हैं, कॉन्सोनेंट हमारे कितने हैं, एक तो हमारा क्यू है, दूसरा टी है, फिर एन है। अब आपसे ये कह रहा है कि आपके जो वर्ड बनेंगे ऐसे वर्ड बने जिसमें वॉवेल्स एक जगह हो, कॉन्सोनेंट एक जगह हो, है ना। ठीक, तो हमको क्या करना है, ऐसे वर्ड बनाने हैं जो जिसमें कॉन्सोनेंट एक तरफ आता हो और वॉवेल्स एक तरफ आता हो। जैसे कॉन्सोनेंट से जो शब्द बनेगा हमारा, मान लेते हैं टी क्यू एन, ये बन सकता है, क्यू एन टी बन सकता है, और एन टी क्यू ये बन सकता है। मतलब कोई भी बनेंगे, लेकिन ये कॉन्सोनेंट एक जगह पे है, वॉवेल्स एक जगह पे है। वॉवेल्स वाला जैसे आ सकता है कि क्यू ए आई ओ यू, ये आ जाए एक जगह पे, फिर कोई दूसरा ये ए पीछे हो जाए, आई आगे हो जाए, कुछ भी आगे हो जाए। तो ऐसे वर्ड हमको बनाने हैं, क्वेश्चन का सेंस यही था। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, मीनिंग हो या ना मीनिंग हो कोई मतलब नहीं है, उनको कुल मिला के ऐसे वर्ड चाहिए। और ऐसी कोई कंडीशन आपके पास नहीं थी कितने वर्ड बनाने, मतलब देखो कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं, 3 है, तो कॉन्सोनेंट के जो वर्ड बनेंगे वो 3 वर्ड के होंगे, और जो वॉवेल्स हैं वो 5 हैं, तो जो वॉवेल्स का जो वर्ड बनेगा 5 बनेगा। तो देखो, इसके वर्ड बनाने की कितनी कंडीशन है, इसके वर्ड बनाने के लिए हमारे पास, इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, इसको अरेंज करने के तरीके कितने हैं, कॉन्सोनेंट है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, पहले स्थान पे क्यू आ सकता है, टी आ सकता है, एन भी आ सकता है, तो यहाँ पे इसके 3 तरीके हैं। ठीक, या परमुटेशन वाला सीधे फार्मूला लगा दें परमुटेशन में। और इसको भरने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके बचेंगे क्योंकि एक आ चुका है, इसको भरने की एक। अभी तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि कॉन्सोनेंट के जो वर्ड बनाएंगे वो 6 तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा इसमें देख लो, वॉवेल्स वाले में कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वॉवेल्स में कितने शब्द दिए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम बना लो, 5 कॉलम बनाओगे, 1 2 3 4। तो इसको भरने के कितने तरीके, ई आ सकता है, ए आ सकता है, आई आ सकता है, ओ आ सकता है, यू आ, कुछ भी आ सकता है, 5 में से कोई आएगा, तो इसको 5 तरीके से भर सकते हैं। फिर इसको 4 तरीके से भर पाएंगे, फिर इसको 3 तरीके से, फिर इसको 2 तरीके से, फिर इसको 1 तरीके से। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा मेरा। ठीक, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 120। जब सबको मल्टीप्लाई होगा तो फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। तो हमारे पास जो निकल के आया कि वॉवेल्स का अलग हो जाए, उसका अलग हो जाए। ठीक, ठीक है। अब इसके बाद इसने बोला ये जो शब्द हैं, देखो पहले हो सकता है कि जो हम वर्ड बना रहे हैं उसमें क्यू हमारा आगे आ जाए, ये कॉन्सोनेंट आगे आ जाए, इसके बाद वॉवेल्स जो है पीछे हो जाए। दूसरा जो वर्ड हम बना रहे हैं उसमें हो सकता है कि क्या हो, ये आगे हो जाए वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पीछे हो जाए। मतलब इसलिए ये तो बोला नहीं आपसे कितने वर्ड बना, मतलब वो बनाने कितने डिजिट के, ऐसा तो बोला नहीं, बस इसलिए इतना बोल दिया कि कॉन्सोनेंट अलग होने चाहिए, वॉवेल्स अलग होने चाहिए। वॉवेल्स अलग होने का मतलब ये नहीं, उनको एक साथ लेना है, यानी जो भी शब्द बनाएंगे उसमें कॉन्सोनेंट इधर उधर ना हो। या जैसे हमारे पास कोई शब्द बना इक्वेशन, इक्वेशन में बना हुआ है ई ए आई, अब यहाँ पे
ओ यू और उसके बाद टी क्यू एन, एक शब्द ये बन जाएगा। ठीक, ये ऐसा बन गया है। ठीक है, तो अब क्या है, ये हो सकता है कि हम ये जो यहाँ पीछे लगा रहे हैं, अब इसको हम आगे भी लगा सकते हैं। तो जितने वर्ड होंगे उसका डबल हो जाएगा कि नहीं, जैसे यहाँ पे भी तक लगा रहे थे उसका डबल कर दें। तो बस क्या करना है, उसको आपको डबल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो डबल कैसे करेंगे, जो रिजल्ट हमारा निकल के आएगा, जैसे अब हमारे क्या है कि ये पता चल गया कि जो वावल से बनेंगे 120 और जो उससे बनेंगे कॉन्सोनेंट से वो 6 बनेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उनको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 120, और उसका डबल कर दो क्योंकि सीक्वेंस बदला जा सकता है। देखो, द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट कैन बी अपीयर टूगेदर, क्या लिखोगे, ये आ जाएगा 2 इंटू सी 5 2 प्लस सी 3 सी 5 5 में देखो जो सिलेक्शन करना है आपको 5C5 और 3C3। अब आप इसकी वो जो वैल्यू निकाल चुके हो, यहाँ पे जो है ये P है, C नहीं है, ये P है यहाँ पे, C नहीं है। ठीक है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 1440। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, C से ही रखना है कॉम्बिनेशन से, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका कॉम्बिनेशन बना लेंगे। 5C5 सेलेक्ट करेंगे तो 120 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 सेलेक्ट करेंगे तो जो यहाँ पे भी C3 आएगा, C3 करेंगे तो इससे भी कलेक्ट करके निकालेंगे तो इसका भी वही आ जाएगा। ठीक, ये P है, C नहीं होगा क्योंकि वर्ड का अरेंजमेंट करना है ना कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे ये जो है P रहेगा जो हमने बताया आपको, तो ये तो P वाला सही रहेगा, ये गलत है, ये 5P वो जो अरेंजमेंट करते हैं वही रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये काट के ये काट दो। यहाँ पे क्या करोगे, P5 क्योंकि 5 वॉवेल्स हैं 5 कॉन्सोनेंट, तो इसको 5 से 5 ही सिलेक्ट करने हैं, और ये P3/3 ऐसे लिख लेना P का ही रहेगा क्योंकि इसमें सिलेक्शन नहीं करना था आपको, केवल अरेंज करना था उनको। ठीक, और फिर बाद में क्या करना था, या तो आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है, तो जितने आगे से आएंगे उतने पीछे से आएंगे, तो उसको डबल कर दें। मेरा ये कहना था कि आपसे अगर क्वेश्चन में दिक्कत हुई, जैसे देखो एक वर्ड आपने बनाया कि क्या किया कि ये टी वाले हमारे आगे रहेंगे, जो कॉन्सोनेंट है वो आगे रहेंगे, दूसरा बनेगा वॉवल्स पीछे रहेंगे। पहला ये बना कि कॉन्सोनेंट जितने वो आगे रहें वॉवल्स पीछे रहें, दूसरा ये भी तो बन सकता है वॉवल्स आगे हो जाए कॉन्सोनेंट पीछे हो जाए, क्योंकि ये सब वॉवल्स एक साथ आने चाहिए, कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए, जो ये बन सकता है वही तो ये बन सकता है। तो जितने इसमें बनेंगे उतने इसमें बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक को निकाल लें उसको डबल कर दें। ठीक है, एक का अरेंजमेंट निकाल लें उसको डबल कर दें तो आंसर नहीं आ जाएगा मेरा। जैसे हमने बताया ये इक्वेशन एक आपकी बन गई। अभी हो सकता है ये वाला वर्ड जो है हमारा आगे लग जाए, तो जैसे ये एक था तो 2 हो जाएंगे, इस वजह से यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। समझ गए, देखो यहाँ पे बताया भी गया है आपको, ये देखो ये पहले वॉवेल्स आगे हो गए फिर कॉन्सोनेंट पीछे हो गए, या फिर हो सकता है कॉन्सोनेंट आगे हो जाए वॉवेल्स पीछे हो जाए, तो वही बात है हम कह रहे हैं तुमको। तो ये जो डबल किया गया है इस वजह से डबल किया गया है, यहाँ पे सी नहीं होगा पी होगा, ये सिलेक्शन क्योंकि अरेंजमेंट करना है ना, तो इसको देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ कमेटी ऑफ 7, एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमें 7 हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। कमेटी बनाई जानी है 7 मेंबर की, जिसमें आपके पास जो सिलेक्शन करने के लिए लड़के हैं 8-9 है और जो गर्ल्स हैं वो 4 हैं। इन हाउ मैनी बॉयज कैन बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ। देखो अब इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि चूरन वाला आया है उसके चक्कर में पढ़ो, पढ़ाई करो,
वो तो चूरन बेचता ही रहेगा। ठीक, अभी फिर चिल्लाएगा थोड़ी देर बाद में। देखो आपको कमेटी बनानी है 7 मेंबर की। कितने मेंबर बनाने हैं? 7 मेंबर की कमेटी कमेटी बनानी है, कमेटी। ठीक है, 7 मेंबर की कमेटी बनानी है। लेकिन आपके पास जो सिलेक्शन करने के लिए है 9 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। ठीक, इसका यूज करना है और आपको एक कमेटी बनानी है, कंसिस्ट करनी है। 7 मेंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर पहला पार्ट इसका कह रहा है कि आपके पास एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। पहला हुआ कि एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली मतलब होता है जितना बोला उतना चाहिए। अगर बोल दिया कि इतने रुपए चाहिए हमको तो इतना ही चाहिए, उससे ना तो कम चाहिए ना तो उनको ज़्यादा चाहिए। एग्जैक्टली मतलब एकदम फिक्स। तो पहली कमेटी जो बनेगी, हमारे पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें ये बता दिया कि आपको 7 लड़कियां चाहिए, इससे ना तो कम चाहिए हमको ना तो ज़्यादा चाहिए। तो कमेटी हमने बना दी, कमेटी में 7 लड़कियां आपको चाहिए। तो क्या करोगे? 7 मेंबर की बनानी है। अब जब 3 लड़कियां चाहिए, 4 लड़कियों आपके पास हैं, तो यानी क्या हुआ? 4C3, 4C3 4 गर्ल्स हैं जिसमें से 3 हमको लेना ही है। दूसरा इसका क्या, अब बाकी जो बचे वो बॉयज हो जाएंगे। 7 मेंबर हैं, 7 में से 3 तो हमने सिलेक्ट कर लिए, 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां ले ली। अब हमारे पास 4 जो बच्चे बचे हैं उनमें से 9 बॉयज हैं, 9 बॉयज में से हमको 4 लेने हैं। तो 9 बॉयज में 4 हम सिलेक्ट कर लेंगे, 9 बॉयज में 4 सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जैक्टली का मतलब हुआ इससे कम नहीं ले सकते, मतलब इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी 3 गर्ल्स से कम नहीं लेना, ना ही 3 गर्ल्स से ज़्यादा लेना है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो पहले पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको चेंज करें जरा, एक कलर की वजह से तो नहीं है वैसे, लेकिन रुक बहुत रहा है। अब देखो हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो फैक्टोरियल एन, फार्मूला वही लगेगा, फैक्टोरियल एन ये आ जाएगा यानी 4। अब देखो हम सीधे लिख रहे हैं 4, ये क्या होता है? n माइनस आर होता है इसके डिवाइड में। तो 4 माइनस 3 यानी 1 का फैक्टोरियल, या काट दिए हम ना सीधे। इनटू, ये फैक्टोरियल है, इनटू नीचे डिवाइड में क्या होता है? फैक्टोरियल 3। या फिर लिख देते हैं तो कहेंगे अरे सर उड़ा दिया आपने तो। उड़ाया कुछ नहीं है। तो ये देखो रब भी नहीं होगा। हो गया, हो गया, बधाई हो। तो ये नीचे क्या आएगा? n, n की जगह 4 है, -3 फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या है? फैक्टोरियल 3। ये तो आपका इसका हो गया। अब जो आगे वाला पार्ट है कौन सा है? फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई 9 माइनस कितना है? 4 फैक्टोरियल के अंदर और फैक्टोरियल 4, ये आर होगा। फार्मूला कौन सा हम यूज किए हैं? NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड करेंगे NCR फैक्टोरियल लग जाएगा और फैक्टोरियल r, ये वाला फार्मूला यूज किए हैं। पॉकेट में हो तो ठीक, नहीं है पॉकेट में तो बुद्धि में रख लो, मतलब माइंड में। अब यहाँ से देखो, इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या करोगे? 4 बाहर कर लो और फैक्टोरियल 3 लिख दो। लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास होता है फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो वही हमने लिखा है। यहाँ से 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आएगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 3 रहेगा इधर ही। मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे देखो कितना है? 9 माइनस 4 यानी 5 बचेगा। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 5, 4 9 माइनस 4 फैक्टोरियल 5 बचेगा। और नीचे वाले फैक्टोरियल को क्या कर दें?
फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, मतलब फैक्टोरियल नहीं फैक्टोरियल 4 को हमने खोल दिया, 4 3 2 1। अब यहाँ से ये फैक्टोरियल 3 ये वाला कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ से फैक्टोरियल 5 इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे तुम्हारा 4 बचा, तो ये 4 इससे उड़ जाएगा, उड़ा दिया हमने इसको भी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 6 हो जाएगा, ये 6 इससे उड़ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 9 इंटू 8 इंटू 7, इतना ही बचा ऊपर। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9 8 72, 72 ये हुआ पहले 2 का, और ये 7, ये जब करोगे तो ये आएगा 14 आ गया, और 4 का मल्टीप्लाई 49, 49 का 0, 504, 504 जो है सिलेक्शन करने के मेथड है, देख लो आप आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि आपको, दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है, ये तो पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल। एटलीस्ट का मतलब हुआ 3 से, एटलीस्ट का मतलब हुआ जैसे हमको 10 रुपये लेने हैं तो हम आपसे बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 10 रुपये हमको दो, तो एटलीस्ट का मतलब 10 रुपये आप हमको देंगे, लेकिन ये काम नहीं चलेगा कि आप हमको 9 रुपये दे दें। एटलीस्ट लगा दिए तो आपको 10 देने हैं, 10 के ऊपर आप 11 12 13 14 पूरा जितना हो आपके पास सब दे दो, लेकिन 9 नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया आपको एटलीस्ट इतना देना ही है मिनिमम। ठीक, जब ये लगा दिया तो एटलीस्ट की कंडीशन ये हो गई कि हमको जब सिलेक्शन करना है टीम कमेटी बनाने का तो सिलेक्शन करने के लिए जो कंडीशन हमारे पास है कि एटलीस्ट 3 गर्ल होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें एटलीस्ट वाली कंडीशन है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, इससे कम हम नहीं लेंगे किसी भी हालत में। मतलब जो कमेटी बना रहे हैं उसके लिए कुछ गलत नहीं मतलब 3 लड़कियां चाहिए हमको जो हमारी कमेटी बनेगी कम से कम, इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो देखो हमारे पास टोटल गर्ल्स जो हैं कितनी हैं, टोटल गर्ल्स हमारे पास दी हैं कितनी, 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं, और बॉयज़ जो हैं मेरे पास 9 बॉयज़ हैं। ठीक है। अब इसमें एटलीस्ट की कंडीशन लगी तो हम क्या कर सकते हैं, पहली बार क्या करें, 3 गर्ल्स ले लें, पहले 3 गर्ल्स ले लें। कितने में से लेना है, 4 में से। ये हटाएं जरा इसको, ये गलत हो गया थोड़ा, ये हटाना पड़ेगा 3 को, 3 गलत जगह पर लिख गया है, हट गया। तो हमारे पास पहला क्या किया, 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं, उसमें से हमने 3 ले ली कमेटी में रखने के लिए। अब 3 ले लिए तो कमेटी की जो मेंबर है कितने होने चाहिए, 7। इसका मतलब जो नंबर हमारे पास है 9 बॉयज में से 4 बॉयज लेने होंगे तभी हमारी कमेटी 7 मेंबर की हो पाएगी। एक कंडीशन ये हो गई। अब सुनो, दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है, क्योंकि इसमें बोला है कि 3 से ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, 3 से ज्यादा हो सकती है। अब 4 गर्ल्स हैं हमारे पास, हम चारों गर्ल्स ले लें कमेटी में, तो 4 चारों ले लिया हमने, क्योंकि इसने बोला एटलीस्ट 3 चाहिए, 4 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम ना होना चाहिए। तो पहली कंडीशन में 3 दिया, फिर उसका 4 बॉयज ले लिए 9 में से। अब हमने क्या किया, इस बार 4 गर्ल्स में से चारों गर्ल्स ले ली। अब चारों गर्ल्स ले ली तो बॉयज कितने बचे, 9 बॉयज हैं हमारे पास, उनमें से कितने बॉयज लेने होंगे, 4 लोग को हम ले चुके हैं, 7 लोगों की कमेटी है, तो 3 मेंबर बचे, तो 3 इससे ले लेंगे। ठीक, जो अभी हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था इसको हम सॉल्व यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी ऊपर सेम यही था, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 504, तो ये तो 504 रहेगा जो भी रहेगा। अब हमको क्या करना है, ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ऊपर वाला देख लेना बिल्कुल सेम यही था, इस वजह से इसका 504 आया। देख लो, दिखाई देते हैं, ये क्या था मेरा 4C3 और 9C4, यही तो है, इसी का नंबर आया 504। तो इसको हमने सॉल्व नहीं किया, आपको करना पड़ेगा, लिख देना इसमें। तो इसका कितना आएगा 504। अब इसका सोल्यूशन देख लो, क्या होता है, एन और सी
एन और आर बराबर होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, फार्मूले से भी और ऐसे भी। अगर नहीं पता तो इसको देख लो, फैक्टोरियल 4 लिखोगे ऊपर इसको एक्सपेंड करने के लिए, और यहाँ पे क्या लिखोगे 4 माइनस 4, क्योंकि आर की वैल्यू भी 4 है, डिवाइड कर दोगे, और इसके बाद क्या करोगे फैक्टोरियल 4। एक मिनट जरा ऊपर बता दें। अब आप सोचेंगे सर हम लड़कियां 5 भी तो ले सकते हैं, यहाँ आपने 3 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, अब 5 ले लें। भैया आपके पास 15 रुपये है मान लो मुझको देने के लिए, और हमने आपसे कहा आप हमको जो है एटलीस्ट 14 रुपये दीजिए, एटलीस्ट 14 दीजिए, 15 आपके पास हैं, तो हमने बोल दिया एटलीस्ट 14 दीजिए, इसका मतलब आप 13 नहीं दे सकते, 14 दे सकते हैं, तो 14 आपने हमको दे दिया, ठीक। अब उसके बाद आपने सोचा 1 रुपये बच रहे इसको भी दे दें, यानी आपने 15 रुपये दे दिए। अब क्या आप हमको 16 रुपये दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? जब हमारी जेब में 15 है तो हम आपको 16 कैसे दे देंगे? जब हमारे सिलेक्शन करने के लिए 4 लड़कियों से ज़्यादा है नहीं तो 5 लड़के कहाँ से ले लेंगे? इस वजह से वो 5 नहीं आया, ठीक वहाँ पे, तो यहीं तक रह गया ये। अब इसको देख लो जो कर रहे थे ये, इसका तो ये हो गया। अब इसको देखो जो फैक्टोरियल 9 वाला पार्ट है ये वाला, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास फैक्टोरियल 9 ऐसे लिख दो, ये लिख दिया, डिवाइड करोगे, जब करोगे तो इसमें 9 माइनस 6, 9 माइनस 3 सॉरी, ये 3 है ना आर की वैल्यू, और फैक्टोरियल 3, 504 को ऐसे ही लिखोगे हम, 504 को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, ये जीरो से जीरो, जीरो जो होता है फैक्टोरियल का 1 होता है वैल्यू, ये मेरा 4 से 4 कट जाएगा, यानी ये 1 आ जाएगा, इसी वजह से कह रहे थे इसकी जगह 1 रख सकते हैं। अब ये 9 देखो, 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7 सॉरी 7 लिख दिया, ठीक। अब इसमें क्या है 9 माइनस 3 कितना आएगा 6 आएगा नीचे, ये 6 आएगा, इस वजह से हमने उसको जो ब्रेक किया है यहाँ तक किया है कि ये फैक्टोरियल 6 पे रुक जाएगा और नीचे वाला काट देगा इसको। और इसको फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से ये काट दोगे कट जाएगा। यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 9 है, इसको काटोगे तो 3 बार में जाएगा, ये 3 कट जाएगा। अब इसे 2 से काटोगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 504 आया, 504 आया प्लस, अब क्या है इनका मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो गया, 12 सत्तर 84, यानी 3 4 और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 84। जब इन सबको ऐड कर दोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 588, ये हमारे पास आ गया, देख लो यही आंसर आएगा, ये देख लो। अब तीसरी कंडीशन देख लो, जो तीसरा पार्ट दे रहा है उसमें क्या कह रहा है, तीसरे पार्ट में कह रहा है कि एक मिनट, तीसरे पार्ट में कह रहा है कि आपको ये कह रहा है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट का मतलब हुआ कि, एट मोस्ट का मतलब हुआ कि इससे ज़्यादा नहीं, यानी हमने बोल दिया एट मोस्ट हमको आप 10 तमाचे, तमाचे नहीं है तो सब मारने को तैयार हो जाएंगे, 10 रुपये दे सकते हैं एट मोस्ट, मतलब एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, इसके बाद आप नहीं दे सकते। आप हमको 10 रुपये दे सकते हैं एट मोस्ट, यानी 10 रुपये मैक्सिमम दे सकते हैं, 11 नहीं दे सकते, लेकिन 9 तो दे सकते हैं क्योंकि एट मोस्ट में मैक्सिमम 10 है। 9 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं, और 5 दे सकते हैं, और 10 दे सकते हैं, सॉरी 4 दे सकते हैं, और कितना दे सकते हैं 4 के बाद, 4 के बाद हम दे सकते हैं 3 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, और कोई इतना बदतमीज होगा कि 0 दे देगा, है ना। तो जब 0 दे देगा क्या होगा, तो 0 तो भी दे सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमने 10 दिए और मिनिमम हमने बताए कुछ भी दे सकते हैं और कुछ नहीं भी दे सकते, 0 का मतलब नहीं देना ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब इसमें, तो अब आप क्या है तीसरा पार्ट लगाओगे, तीसरे पार्ट में आपके पास क्या केस बनेगा इसको देख लो, यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी आखिरी में, फिर फंस जाएगा ना, बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे लगा देते हैं यहाँ से।
जो तीसरा कंडीशन, जो तीसरा पार्ट है वो मेरा, वो देख लो क्वेश्चन नंबर का क्या बोला है, एट मोस्ट, ये बोला क्या है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है। यानी आपके पास ये कंडीशन है कि हो सकता है कि आपको 7 मेंबर की कमेटी बनानी है, 7 मेंबर रखने हैं कमेटी में 7 मेंबर रखने हैं, बोला है ना इसमें मेंबर 7 होने चाहिए। तो पहली कंडीशन हो सकती है कि आपके पास 4 गर्ल्स हैं 4 गर्ल्स में से, और जो 4 गर्ल्स हैं और 9 बॉयज हैं, ठीक है, आपको 7 लोग को रखना है। अब आपके पास ये बोल दिया है क्वेश्चन ने, ये बता दिया है कि आप क्या करें, एटमोस्ट 3 गर्ल्स ले सकते हैं। यानी पहली कंडीशन हमने मान ली, एटमोस्ट लगा दिया है मान लिया हमने सिलेक्शन किया, कोई भी गर्ल्स नहीं ली, जो गर्ल्स लेना था गर्ल्स और बॉयज ये लिख देते हैं। जब पहला सिलेक्शन किया तो कोई गर्ल्स नहीं ली, तो इसका मतलब 9 में से हमको 7 बॉयज लेने पड़ेंगे तभी हमारे पास हो जाएगा। तो ये 7 बॉयज ले लिया, एक कंडीशन बन सकती है। फिर उसके बाद क्या, एक गर्ल्स हम ले लें और बाकी 6 बॉयज ले लें, तब भी 7 हो जाएंगे। कमेटी मेंबर यहाँ पे लिख दो, कमेटी मेंबर, तो यहाँ पे क्या हुआ, 7 हो गया टोटल इनका समीशन ऐड करने पे, क्योंकि हमें 7 लोग चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है कि 2 गर्ल्स ले लें और 5 बॉयज ले लें, तो ये भी 7 हो जाएगा। अब हो सकता है 3 गर्ल्स ले लें और 4 बॉयज ले लें, ये भी हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। अब हो सकता है 4 गर्ल्स ले लें और 3 बॉयज ले लें, ये हो जाएगा 7। लेकिन ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते भैया, नहीं तो टोपापंती हो जाएगी, मतलब बेवकूफ़ी हो जाएगी। ये नहीं कर सकते क्योंकि इसने बोला है कि मैक्सिमम 3 गर्ल्स हम ले सकते हैं, मिनिमम के लिए तो कुछ भी ले सकते हैं लेकिन मैक्सिमम के लिए 3 गर्ल्स, इस वजह से ये पार्ट नहीं होगा। केवल इतने हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे जिनके लिए हमको अपना सिलेक्शन करना होगा। यानी इसको आप लिखेंगे फिर जो टोटल हमको सेलेक्ट करना है, टोटल मेंबर जो आएंगे, पहला हम क्या करेंगे, 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स में से 0 गर्ल्स ले लें, और हम क्या करें, 9 बॉयज हैं, 9 बॉयज में 7 बॉयज ले लें, एक ये बन जाएगा प्लस। अब हम क्या करेंगे, 4 गर्ल्स में से 1 गर्ल्स ले लेते हैं और 9 बॉयज में से 6 बॉयज ले लेते हैं, दूसरा बन जाएगा फिर तीसरा क्या बनेगा, 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स ले लेते हैं और 9 बॉयज में से 5 बॉयज ले सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स ले सकते हैं और 9 बॉयज में से 4 बॉयज ले सकते हैं। अब इसके बाद कुछ नहीं है, बस इसी को सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा और आप खुश हो जाएंगे कि सलूशन मेरा आ गया। देखो इसको करने का तरीका क्या है और अच्छी तरीके से बता देते हैं। जब हमारे पास ये सब बन जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1, ठीक। कैसे आता है, क्योंकि अगर NC0 दिया हुआ है तो ये 1 होता है, और NCN दिया हुआ है तो ये भी 1 होता है। कैसे होता है देख लो यहाँ पे ज़रा, NC0 को हम खोलते हैं तो क्या खोलेंगे, फैक्टोरियल n, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे n-0 फैक्टोरियल में और 0 का फैक्टोरियल, ये 0 हट जाएगा, कोई मतलब नहीं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आपस में कट जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। अब इसका देख लो ये कैसे बनाता है, NC1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल और डिवाइड बाई फैक्टोरियल, ये क्या n क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 की वैल्यू 1 होती है और ये कट जाएगा 1 से, यानी ये 1 तो हमें पता चल गया ये 4C0 जो है 1 है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो जब इसको निकालना होगा तो क्या करोगे, फैक्टोरियल 9 डिवाइड करोगे, अब यहाँ से 9 - 7 होता है फैक्टोरियल 2, अब सीधे लिख दे रहे हैं 9 - 7 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि लंबा कैलकुलेशन होता है तो आपको करना पड़ेगा। अब फैक्टोरियल 7 इधर लिख दो, प्लस लगा दो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 4C1 है, जैसे हमने बताया था NC1, इसमें क्या होता है जब 4C1 है तो इसमें क्या आता है, इसको लिख ही देते हो, फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई
क्या हो गया 4 - 3 4 - 1 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 1, ठीक है, ये फैक्टोरियल 1 है। ये ज़रा सही से लिखना है तो कहोगे ये क्या लिख दिए हैं, तो ये 1 है, ये फैक्टोरियल लगा दिए, ये 1 है 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या है इनटू, यहाँ पे देखो 9 फैक्टोरियल 9 लिख दो, और उसके बाद 9 - 6 3 बचेगा, तो यहाँ फैक्टोरियल 3 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा फैक्टोरियल 6, ठीक है। सीधे हम करते जा रहे हैं। अब देख लो, इसको देख लो, इसमें क्या है 4C2 है, तो 4 फैक्टोरियल का नीचे डिवाइड करोगे 4 - 2, तो 2 बचेगा, और ये 2 फैक्टोरियल का भी है, इसको भी लिख देंगे। अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितना 9 फैक्टोरियल 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे क्या आएगा 9 - 5 कितना आएगा फैक्टोरियल 4 आएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल 5 बचेगा, इसका वाला ये वाले का पार्ट का। अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट हमने बताया कि हम सॉल्व कर चुके हैं, कितना आया था 504 आया था, 4C3 क्रॉस 9C4, देख लो ऊपर पे दिखा देते हैं 4C3 9C4, ये कितना आया था, ये जो पार्ट है 4C3 9C4, ये इतना आया आंसर। जब एक बार निकाल चुके हैं तो उसी क्वेश्चन में रिपीट करने से अच्छा है कि उसको लिख दो कि इसकी वैल्यू आई थी 504, इसको 504 लिख दो, ठीक है। बार बार निकालने से समय बर्बाद होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 1 हो गया, यहाँ पे 9, इसको लिख सकते हो 9, इसको लिख सकते हो 9 × 8 और फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7। अब नीचे लिख दोगे 2 × 1 2 × 1 2 × 1 इंटू फैक्टोरियल 7, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा, और इंटू फैक्टोरियल 3, ये सब ऊपर में टरने लगा देखो अपने आप। अब उसको कब में आएगा कोई भरोसा नहीं, फैक्टोरियल 3, ठीक है। यहाँ पे 1 का तो 1 ही हो जाएगा। इसको देख लो, इसको लिख सकते हैं 9 × 8 × 7, और यहाँ पे फैक्टोरियल 6। अब इसके बाद ये देखो सब क्या चल रहा है, फैक्टोरियल 3, यहाँ पे फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब इसका देखो प्लस, इसका क्या है 4 3 फैक्टोरियल 2, और नीचे वाले को लिख सकते हो फैक्टोरियल 2 × 2 × 1, ठीक है। अब इसका देखो एक पार्ट कट गया है, अब कहाँ इसको फिर से लिखेंगे तो अभी आ जाएगा, तो इसको हम जब लिखेंगे मल्टीप्लाई में तो ये क्या बचेगा, फैक्टोरियल 9 था ऊपर, तो 9 को लिख सकते हैं 9 × 8 × कितना था, ये था ना ये वाला 9 × 8 × 7 × 6 और फैक्टोरियल 5, ये भी ऊपर मिट गया, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, देखो जब आना होगा तो आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4 पहले बचेगा, तो 4 को लिख सकते हैं 4 3 2 1, और ये बचेगा फैक्टोरियल 5, ठीक है। देखो ये भी मिट रहा है, अभी ये भी आ जाएगा, ये यहाँ पे मिट गया, अभी लिख देंगे तो आ जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं, इसी बात है। तो देखो फैक्टोरियल 9 को लिखोगे फैक्टोरियल 9 डबल डबल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसको क्या है 9 - 4 9 - 5 फैक्टोरियल 4 यहाँ बचेगा, तो फैक्टोरियल 5 यहाँ पे आएगा, ये देखो थोड़ी देर में आ ही जाएगा, लेकिन ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 7 कट गया, यहाँ 6 से यहाँ 6 कट जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 से ये 2 कट गया, कितना बार बचा 2 बार। यहाँ से देखोगे तो क्या है 3 काटोगे, ये 6 तो कट ही गया पहले ही। अब यहाँ से 3 6 निकलेगा, जब फैक्टोरियल खोलेंगे तो इसको क्या करें, इसको इससे काट दें, काट दोगे। अब यहाँ पे देखो ये कट चुका है पहले ही, यहाँ पे 2 कटा है, 2 से काटेंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पे बचा है मेरे पास 6, इसको जब ओपन करोगे तो 6 आ जाएगा। जब 6 आएगा तो यहाँ से 3 से तो ये कट जाएगा 3 बार में, और इसके बाद 2 यहाँ पे कट जाएगा 4 बार में। तो हमारे पास जो बचा ऊपर क्या बचा देख लो, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 2 है, तो इसके काटोगे तो 8 कट जाएगा। यहाँ पे 3 है, इसको काटोगे तो बचेगा 3, यहाँ पे प्लस का 4 504 तो पहले ही रहेगा, 504 जो है 504 तो पहले ही रहेगा ना ये, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे बचा 9,
9 बचा और तो कुछ बचा नहीं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 9 ही बचा और तो कुछ बचा नहीं हमको लगता है। हाँ, ये 4 भी बचा है यहाँ पे, ये 4 आ जाएगा इस वाले पार्ट पे। इस पे आ जाओ, इस पे देखो 4 बचा हुआ है और कुछ बचा है, 3 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है, यानी ये प्लस का कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 चौको 48, 48 आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसमें तो सब कर चुका था ना, 7 भी बचा हुआ था शायद। हाँ, ये 7 भी तो है, इसमें 7 और मल्टीप्लाई होगा, 7 का मल्टीप्लाई और करो। ठीक है, प्लस अब इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे 2 बचा है, 3 बचा है, 2 3 6 हो गया, और उसके बाद 2 3 और यहाँ पे 7 6 2 3 2 3 कितना हो जाएगा, 2 और 3 6 हो जाएगा, 6, और यहाँ पे कितना है 7, और यहाँ पे 6, तो ये मल्टीप्लाई में 7 है, देखो आ जाए जब आ जाए। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे, 2 3 6 हो गया, 7 बचा, 6 बचा, और ये 504 अलग से। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, ये 36 हो जाएगा, 36 इसको जब करोगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 56 और 28, 28 हो जाएगा 33। ठीक है, अब इसके बाद प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा, 36 में 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 42, और 21 21 और 21 और 4 25, 552। फिर चलने को तैयार ही नहीं है किसी हालत में, ये 504 हो जाएगा, ये 504। अब इन सबको ऐड करो, वही आपका आंसर हो जाएगा। जब ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, और 6 14 हो जाएंगे, 6 20, 20 की 0 आ जाएगी, 1 2 7 3 10 और 3 13, 3 हो जाएगा, 1 बचा, 5 2 7 7 3 10 11, इतना आना चाहिए। देखो आता है नहीं आता तो फिर कहीं गड़बड़ हो गया होगा कैलकुलेशन, आंसर इतना आना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो कहीं गड़बड़ हो गया है, कैलकुलेशन को मिला लेना, आंसर आपका सही आएगा जो हमने प्रोसेस बताया। क्योंकि यहाँ पर भी हमारा भाग रहा था, इस वजह से कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो गया हो कहीं पर, लेकिन आपका आंसर जब आएगा तो ऐसे ही आएगा। तो इसमें कुछ 1 2 शब्द गायब हो गए, जैसे पहले 36 आया था, फिर उसका देखो मिला लेते हैं जरा इसमें, ये कितना आया था 36 आया था, फिर 336, ये वाला गड़बड़ हो रहा है। इसमें क्या देखो कुछ और बचता है, इसमें देखो हमारे पास 3 भी बचता है, ये 3 हमने लिखा ही नहीं, इसको 3 यहाँ पे लिखना था हमको, यानी 3 हमने, क्योंकि 2 ये 3 होगा, ये 3 कहाँ गया, ये 3 को तो हमने लिखा ही नहीं ना, इस 3 को और लिखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 3 से और मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 मिस कर गए हम यहाँ पे, तो जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 372, ये दोनों को ऐड कर दोगे 372 हो जाएगा, प्लस 540, और इसके बाद इसका 3 से मल्टीप्लाई करके रखो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा, और 15 के 5 आएगा, और 6 एक 7 आ जाएगा। बस यही 3 हमारा मिस हो गया, तो इस ये 3 जो है ऊपर लिख दिया था हमने, जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 4 10 2 12, ठीक है, 7 5 12, 12 और 1 13, और यहाँ पे 7 5 12 3 15 1 16, 1632 आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गए कंप्लीट आपके 1632। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके लिए जो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कराएं या फिर इसको सेकंड पार्ट में ही करा देते हैं, क्योंकि अब थोड़ा ज़्यादा हो गया अभी इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है और ये हैंग भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो इस वजह से समझाने में दिक्कत आ रही है। क्या करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।